हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है हमारे करंट टुडे चैनल में। आज डेट है 1 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने वृद्ध नागरिकों को कोरोना वायरस बूस्टर शॉट लगाने का निर्णय लिया है? ये किस देश के द्वारा लिया गया है? ये लिया गया है इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। अब इजराइल आया है तो इजराइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हर्जोग। कौन? लिख देता हूँ, इसहाक हर्जोग। इन्हीं के द्वारा ये जो कोरोना वायरस बूस्टर शॉट है, ये लगाने का निर्णय लिया है। सबसे पहले इन्होंने ही लगवा के शुरुआत की है। ये इजराइल के राष्ट्रपति हैं। और ये जो कोरोना वायरस बूस्टर शॉट है, इस 60 से अबव जो एज वाले जो लोग हैं उनको लगाया जाएगा। किसके? 60 से अबव जो एज है उनको लगाया जाएगा। इजराइल की पीएम कौन है? नफ्ताली बेनेट। कौन? नफ्ताली बेनेट। और इजराइल कैपिटल जेरूशलम। कौन? जेरूशलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? नजीब मिकाती ये बने हैं लेबनान के नए प्रधानमंत्री। कहाँ के? लेबनान के। अब लेबनान आया, लेबनी कैपिटल क्या है? लेबनान की कैपिटल है बेरूत। और लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल आर्डन। मिशेल आर्डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम लॉन्च किया है? ये किसके द्वारा किया गया है? ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआत किया है। शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआत की है इसकी। और ये किस के तहत किया गया है? अपनी हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत सरकार ने कितने बाघ अभ्यारण्यों को CARS की मान्यता प्राप्त हुई है? कितने बाघ अभ्यारण्यों को हुई है? ये हुई है 14 बाघ अभ्यारण्यों को। इनके नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा नाम। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ। CARS जो है, इसका हिंदी में नाम है सुरक्षित संरक्षण बाघ मानक। क्या है? सुरक्षित संरक्षण बाघ मानक। ये एक वैश्विक गठबंधन है जो कि मतलब जहाँ शेरों का संरक्षण किया जाता है, जहाँ शेर रहते हैं तो उस एरिया में वहाँ का संरक्षण करता है। ये संस्था जो है उस एरिया में जाके वहाँ के संरक्षण देखती है कि यहाँ बाघों के लिए अनुकूल वातावरण है या नहीं। तो ये बाघों के संरक्षण के लिए एक संस्था है। कौन सी है? सुरक्षित बाघ मानक संरक्षण। कितने बाघ अभ्यारण्यों को दी गई है? ये 14 बाघ अभ्यारण्यों को इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, हमारे इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं? हमारे इंडिया में 51 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 51 टाइगर रिजर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इंटेल ने किसके सहयोग से AI फॉर ऑल पहल शुरू की है? AI फॉर ऑल क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। अब ये किसके द्वारा शुरू की गई है? किसके साथ मिलकर शुरू की है इंटेल ने? ये की है CBSE के साथ मिलकर शुरू की है। किसके साथ? CBSE के साथ मिलकर। अब इंटेल आया है तो पहले इंटेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंटेल हमारी एक चिप मेकर कंपनी है जो कि IC और जो चिप बनती है वो चिप मेकर कंपनी कौन सी है? हमारी इंटेल। ठीक है, इंटेल के CEO कौन है? इंटेल के CEO हैं पैट्रिक पी जेल्सियर। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1968 जुलाई में। इसकी इंटेल की शुरुआत हुई थी और एक चिप मेकर कंपनी है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंटेल का? US कैलिफोर्निया में। ठीक है, अब इसके बाद CBSE आया है तो CBSE के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। CBSE की स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1962 को। 3 नवंबर 1962 को किसकी स्थापना हुई थी? CBSE की।
उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये गवर्नमेंट बोर्ड है ये गवर्नमेंट बोर्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने आइजनर अवार्ड जीता है? ये किसके द्वारा जीता गया आइजनर अवार्ड? ये जीता गया आनंद राधाकृष्णन के द्वारा। किसके द्वारा? आनंद राधाकृष्णन के द्वारा। ये ग्राफिक कलाकार हैं। क्या है? ग्राफिक कलाकार और एक सर्वश्रेष्ठ चित्रकार भी हैं। ये आइजनर अवार्ड जो है किसको दिया जाता है? ये आइजनर अवार्ड दिया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार होता है या मल्टीमीडिया के कलाकार जो होते हैं उनको ये आइजनर अवार्ड दिया जाता है। ये कॉस्मिक की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, कॉस्मिक की दुनिया का ऑस्कर बोला जाता है आइजनर अवार्ड को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार द्वारा किस सम्मानित किया गया है? ये किया गया है आशा भोसले को। किसको? आशा भोसले को। किस पुरस्कार से? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से। ये एक संगीतकार है आशा भोसले। महाराष्ट्र आया तो महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र की सीएम कौन है? राज ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में एक टनल बनाई गई थी नहीं, मतलब है बनाई जाएगी, अंडर सी टनल। जस्ट अ मिनट। अंडर सी टनल जो कि पानी के अंदर जो टनल बनाई जाएगी महाराष्ट्र में, इसका काम चालू है अभी, मुंबई में बनाई जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। महाराष्ट्र में एक महिला सशक्तिकरण योजना भी स्टार्ट की थी महाराष्ट्र के द्वारा, महिलाओं को जागरूक करने के लिए या मतलब एम्पावर करने के लिए। कौन सी योजना? माँ समृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही चलाई गई थी। महाराष्ट्र में एक लोनार झील और पड़ती है। कौन सी झील? लोनार झील, जिसे क्रेटर झील भी बोला जाता है। कौन सी झील बोला जाता है? क्रेटर झील। लोनार झील को बोला जाता है क्रेटर झील। क्या बोला जाता है? क्रेटर, सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत बिल भुगतान प्रणाली का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। किसको सीईओ नियुक्त किया गया है? ये किया गया है नुपुर चतुर्वेदी को। किसको? नुपुर चतुर्वेदी को। जस्ट अ मिनट। यह नुपुर चतुर्वेदी को सीईओ नियुक्त किया गया है। किसका? भारत बिल भुगतान प्रणाली का सीईओ नियुक्त किया गया है। अब इसकी भारत बिल भुगतान प्रणाली की को स्थापना कब की गई थी? इसकी 2013 में स्थापना की गई थी। और नुपुर चतुर्वेदी जो हैं ये इससे पहले पेयू और एयरटेल पेमेंट बैंक की पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुकी हैं। कौन रह चुकी हैं? पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुकी हैं और इन्हें वर्तमान में भारत बिल भुगतान प्रणाली का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा हिंद महासागर में। ये एक नौसैनिक अभ्यास है जो कि भारत और इंडोनेशिया के दोनों के बीच किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? और ये वर्ष में 2 बार किया जाता है। समुद्र में जो गतिविधियाँ होती हैं समुद्री हिंद महासागर क्षेत्र में, उनको देख रेख के लिए। ठीक है, उनकी देख रेख के लिए। तो इंडिया की तरफ से इसमें कौन सा शिप भाग लेगा? इंडिया की तरफ से इसमें शिप भाग लेगा सरयू। कौन सा? सरयू शिप भाग लेगा, सरयू। और थाईलैंड नौसेना की तो इंडोनेशिया की तरफ से लेगा KRI बंगटूमो। कौन सा? KRI बंगटूमो। क्वेश्चन नंबर 10। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेंजर दिवस ये बनाया जाता है 31 जुलाई को। कब बनाया जाता है? 31 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? ड्यूटी के दौरान इनमें जो रेंजर्स जो होते हैं वो ड्यूटी के दौरान जो मर गए हैं या वो जो घायल हो गए हैं, उनकी
उन रेंजर्स जो होते हैं उनकी याद में ये बनाया जाता है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। क्या? उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये रेंजर दिवस बनाया जाता है। जिनकी जो डेथ कर गए हैं ड्यूटी के दौरान अपनी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये बनाया जाता है। ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 के इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन जो की स्थापना की गई थी 1992 में, और 2007 में भारत में बनाया जाता है 2007 से। ठीक है। तो आज की डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी को पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर ऑल।